इकोनॉमी से रिलेटेड होंगे, ठीक है ना, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, अर्थ की, ठीक है ना, जो भी है इकोनॉमी। तो आइए देखते हैं। जैसे देखो ये पहला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब से हुई, पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई। तो जैसे 1950 में 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ। योजना आयोग का गठन हुआ जिसमें सारी चीजें योजना बनाई गई, आगे की 5 वर्ष की एक योजना बनाई जाती थी, ठीक है ना। तो उसके बाद 1951 से पंचवर्षीय योजना के जो चुनाव थे वो संपन्न कराए गए। कब से, 1951 से। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग का गठन कब हुआ। योजना आयोग का गठन, ये दो देखो अभी बताया था। योजना आयोग का गठन कब हुआ, 1950 में। योजना आयोग का गठन कब हुआ, 1950 में। योजना आयोग का नाम ही अभी मोदी जी ने आने के बाद क्या कर दिया, नीति आयोग। कौन सा कर दिया, नीति आयोग। मतलब 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग नाम हो गया इसका। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई, एक तरीके से 1 जनवरी 2015 को, ठीक है ना। ठीक है, तो अभी योजना आयोग नहीं है, अभी नीति आयोग है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत में हरित क्रांति किस फसल से जुड़ी हुई है। देखो हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, 1968 में, ठीक है ना। 1968 में ये चली थी आपकी जो है, जैसे कि देखो जैसे देश आजाद हो गया, देश आजाद होते ही 47 में आजाद हुआ, 48 में फिर पाकिस्तान से युद्ध हुआ, फिर जो है दलाई लामा जी हमारे यहाँ पे आ गए, उनके बचाव में 1962 में फिर चाइना से युद्ध हुआ। उसी मौके का फायदा उठाते हुए 1965 में पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया। तो ये जितने भी युद्ध थे इनसे निपटते निपटते हमारे देश में काफी जो है दिक्कत आ गई थी खाने के लिए, ठीक है। अमेरिका से अनाज आता था, अमेरिका भी आंख दिखाने लगा। तो उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी। कौन, लाल बहादुर शास्त्री जी। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये भी एक जो है सभी से एक निवेदन किया था कि सभी एक दिन का व्रत रखें, जिससे कि उनका उद्देश्य क्या था एक दिन का व्रत रखवाने का, कि कुछ अनाज बचेगा। अच्छा, उसी समय मैक्सिको से एक ये जो अभी जो गेहूं होते हैं ना, जैसे बहुत गेहूं बैठता है, एक बीघा में 40, 45 मन बैठते हैं। उस समय इतनी ही जमीन में 8 से 10 मन गेहूं होते थे। मन होता है बेटा 40 किलो को बोलते हैं एक मन, ठीक है। 8 से 10 मन होते थे उस समय, अब 40 से 45 मन हो रहे हैं। क्योंकि उस समय जो गेहूं होता था वो एक देसी गेहूं था, देसी खाद से होता था, फायदा करता था शरीर के लिए, लेकिन उपज कम थी उसकी जो उत्पादन था वो कम था, और हमारे जो है लोगों के लिए पर्याप्त नहीं हो पा रहा था, वो खाद वाद भी नहीं थे उस समय। इसलिए मैक्सिको से एक जो है हमने एक सीड्स मंगवाई, एक बीज मंगवाया गेहूं का, और उसके बाद अपने यहाँ पे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, इस क्षेत्र में एक अच्छी लेवल की गेहूं उत्पादन हुआ। और तो गेहूं और चावल इन दोनों के लिए हरित क्रांति प्रसिद्ध थी। इतना हुआ कि हम खूब बढ़िया से अभी जो है हमारा विदेशों में भी एक्सपोर्ट होता है गेहूं, ठीक है ना। और ये जो सहकारी गल्लों के नाम पे इनके लिए स्टॉक करते हैं, और वो सड़ता भी है, समुद्र में भी फेंका जाता है बहुत सारा गेहूं, बहुत सारा समुद्रों में फेंका जा रहा है, इनको भी दिया जा रहा है। फिर भी भुखमरी में हमारा देश 105वें स्थान पर है। पता नहीं कैसी क्या सरकार चलती है भाई। जो आप गेहूं इधर उधर बिगाड़ रहे हो उसे भूखों को ही खिलवा दो, बनाओ ऐसी व्यवस्था कोई, ठीक है। तो बेटा भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, 2015 में। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के नाम को ही बदल के नीति आयोग कर दिया गया था। जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है, जीडीपी होती क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस मीन्स ओवरऑल, डोमेस्टिक मीन्स घरेलू, प्रोडक्ट मीन्स उत्पादन, मतलब सकल घरेलू उत्पादन को, सकल घरेलू उत्पाद जो होता है उसे बोलते हैं जीडीपी। तो इसमें जो भी आना जाना मतलब पूरा ग्रोथ
जो भी उत्पादन हो रहा वो टोटल जोड़ दिया जाता है। तो जीडीपी से किसी भी देश की सही से कोई आय का उसका आकलन नहीं हो पाता है, उसके लिए एनएनपी होती है, उससे नेट प्रॉफिट आता है। तो ये क्या था हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इस साल जीडीपी की वृद्धि दर क्या निर्धारित किया आरबीआई ने, क्या अनुमान रखा है 6.5 का, कितना 6.5 की वृद्धि का अनुमान रखा है। भारत में कृषि को किस सेक्टर में रखा गया है, भारत में कृषि को, अब जैसे देखो इसे आप समझ लीजिए कि जो भी प्रकृति द्वारा हमें दिया जा रहा है उसे हम प्राथमिक सेक्टर कहते हैं, उसको हमने कुछ मॉडिफाई कर दिया उसे हम द्वितीयक सेक्टर कहते हैं। और जो देखो प्रकृति ने खेत ने हमको दिया, मान लो अनाज गेहूं दिया, वो प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। मान लो गेहूं से हमने आटा बनाया, मैदा बनाया, कुछ निर्माण किया, वो फिर हमारा द्वितीयक सेक्टर में आ जाए, क्योंकि आपने उद्योग में उसको मॉडिफाई किया, गेहूं या आटा बनाया। अब उसको आपने जो है आटे से या मैदा से भी कोई बिस्किट वगैरह बनाए, तो वो क्या होगा, निर्माण के बाद भी निर्माण करना क्या कहलाता है, विनिर्माण। क्या विनिर्माण। तो ये निर्माण विनिर्माण ये सभी आते हैं द्वितीयक सेक्टर में। तृतीयक सेक्टर में क्या आता है, सेवा क्षेत्र। जैसे कि आप किसी हॉस्पिटल में जा रहे हो, वहां पे जो आपकी जांच वगैरह जो भी डॉक्टर कर रहा है वो सब सेवा क्षेत्र में आ रहा है। आप बैंक में जा रहे हो, बैंक में आपको बैंक वाले एक सेवा दे रहे हैं आपको कि आपका पैसा रख रहे हैं और फिर आपको दे रहे हैं, या ये आपकी सेवा कर रहे हैं, तो वो तृतीय क्षेत्र में आएगा। ट्रांसपोर्ट, जैसे रेल है, रेल में आप बैठ के चले गए और उधर से बैठ के आ गए, उसने क्या किया, आपको कुछ सामान तो नहीं दिया, क्या दिया, सेवा। अब मान लो आप यहाँ पे एकेडमी में पढ़ रहे हो, तो आपको यहाँ से कोई सामान तो नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ क्या दी जा रही है आपको, सेवा। तो ये भी सेवा क्षेत्र में आते हैं। तो ये सेवा क्षेत्र वाले सभी किसमें आते हैं, तृतीय क्षेत्र में। चतुर्थक क्षेत्र में क्या आते हैं, जैसे आईटी सेक्टर है, ठीक है ना, ये सभी किसमें आते हैं, वो चतुर्थक क्षेत्र में। यूनिवर्सिटी जो होती है वो भी चतुर्थक क्षेत्र में आते हैं। तो बेटा कृषि कौन से में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में, क्योंकि सबसे पहला काम हमें हमारी धरती माता ही करके दे रही है, उत्पादन। उसको फिर आप कितना भी तोड़ते मरोड़ते रहो, कुछ भी बनाते रहो उसमें, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो बेटा देखो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय मतलब आरबीआई की स्थापना हुई थी, और 1 जनवरी 1949 को उसका राष्ट्रीयकरण हुआ था कि यह हमारे राष्ट्र की बैंक है, ठीक है ना। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई के इस समय गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा को बनाया गया है। संजय मल्होत्रा आरबीआई के नए गवर्नर हैं। इन्होंने किसकी जगह ली है, शक्तिकांत दास की। इनसे पहले कौन थे, शक्तिकांत दास। हमारे देश में जितनी भी करेंसी होती है, जितने नोट होते हैं, सभी पे सिग्नेचर किसके होते हैं, आरबीआई के गवर्नर के। किसके हो रहे थे अब तक, शक्तिकांत दास के, अब किसके होंगे, संजय मल्होत्रा के। 1 रुपए का मात्र जो नोट होता है, 1 रुपए का नोट, सिर्फ 1 रुपए का, उस पे होते हैं भारत के वित्त सचिव के सिग्नेचर। किसके, भारत के वित्त सचिव, उनके होते हैं, ठीक है। देश में सबसे ज्यादा ये जो पैसा छापने का जो अधिकार है वो किसके पास होता है, आरबीआई के पास। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, आरबीआई को। ये जितने भी बैंक होते हैं इनका अकाउंट होता है आरबीआई में। इनकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो ब्याज की दर है, उसे कौन फिक्स करता है, आरबीआई, ठीक है ना। भारत सरकार का अकाउंट कहां पे होगा, आरबीआई बैंक में। भारत सरकार आरबीआई से लोन ले सकती है, फिर उसको वापस भी करेगी, ठीक है। सिर्फ भारत सरकार का अकाउंट आरबीआई में होगा। अब आप कहोगे सर मैं अपना अकाउंट वहां खुलवा सकता हूं, तो आप अपना अकाउंट नहीं खुलवा सकते हो आरबीआई में। आरबीआई में सिर्फ बैंकों के अकाउंट होते हैं या उस देश भारत सरकार का अकाउंट, ठीक है। भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा किसने दी थी, तो भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा सुरेश डी तेंदुलकर एक अध्यक्ष थे तेंदुलकर समिति के। ये तेंदुलकर समिति बनाई गई थी 2005 में।
इसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी 2009 में। तो गरीबी रेखा की अवधारणा किसने दी थी? तेंदुलकर समिति ने। ये हमने उनका नाम क्यों बताया है? क्योंकि आप कहीं क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को ना समझो कि सचिन तेंदुलकर ने कोई कमेटी बनाई थी क्या। कौन थे? सुरेश डी तेंदुलकर उस कमेटी के अध्यक्ष थे। जो अध्यक्ष होता है उनके सरनेम पर ही कमेटी का नाम रख दिया जाता है। वेरी गुड। तो भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में मिलता है? देखो, आज भी भारत कृषि प्रधान देश कहलाता है क्योंकि 54% अभी भारत की जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। कितनी? 54% पॉपुलेशन डिपेंडिंग इन इंडिया एग्रीकल्चर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कृषि। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके लिए घोषित किया जाता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब एमएसपी। एमएसपी जो कि ये आंदोलन होते रहते हैं, किसान आंदोलन वगैरह सब एमएसपी को लेके होते हैं, वही वाली एमएसपी है ना। तो ये जो है फसल के लिए, किसके लिए? फसल के लिए होता है एमएसपी। एमएसपी होता क्या है? इसमें भारत सरकार उत्पादन होने से पहले ही एक रेट निर्धारित कर देती है कि इतने रुपए किलो में यदि कोई नहीं खरीदेगा तो हम खरीद लेंगे। उसको कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि इससे कम तो हमें मिलेगा ही नहीं। फिर किसान दिलेरी से करता है उस फसल को, उसको पता है कहीं इतने से महंगी मिल जाएगी तो अच्छी बात है, मिल जाएगी तो नहीं तो इतने में तो सरकार ले ही लेगी। ठीक है। भारत में ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? जो ये जैसे सहकारी ग्रामीण विकास बैंक वगैरह होती हैं, इनकी स्थापना हुई थी 1975 में। कब हुई थी? 1975 में। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? गरीबी हटाओ का नारा 1971 के लोकसभा चुनाव में सर्वोपरि था, टॉप पे था। इसी नारे ने इंदिरा गांधी जी को भारी बहुमत से जीत हासिल करवाई थी कि गरीबी हटाओ। नारा उस समय लगा, गरीबी आज तक नहीं हटी। तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी। वेरी गुड। इंदिरा गांधी की मृत्यु कब हुई? इन्होंने ये नारा दिया था 1971 के चुनाव में, और 1984 में इनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? इंदिरा गांधी की। 1975 में इन्होंने देश में इमरजेंसी लगाई थी, आपातकाल। आपातकाल कौन से अनुच्छेद में लगता है? तो ये लगता है बेटा 356 में, 352 में, 360 में। 3 प्रकार के आपात लगते हैं देश में। राज्य में लगता है राज्य में लगता है राष्ट्रपति शासन, उसको बोल देते हैं राज्य आपात। एक लगता है देश में पूरे में, उसको बोल देते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। एक लगता है वित्तीय संकट, जिसको बोल देते हैं वो होता है वित्तीय आपातकाल।